ये एक कच्ची, असली और बिना फिल्टर की सच्चाई है जो होस्टेज निगोशिएशन साइकोलॉजी, हिप्नोसिस टेक्निक्स, मिलिट्री डिसिप्लिन और अट्रैक्शन न्यूरोसाइंस से निकली है। हर पॉइंट तुम्हारे अंदर की मर्दानगी को झकझोर देगा, हर उदाहरण तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा और हर ट्रिगर उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा, चाहे वो माने या ना माने। इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे भीतर छिपे उस डार्क मैग्नेटिज्म का अनलॉक कोड है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन से तुम चेज नहीं करोगे, तुम चूज करोगे। तो अब बैठो सीधा, सांस गहरी लो और खुद को तैयार करो, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है आकर्षण की सबसे काली, सबसे गहरी और सबसे ताकतवर सच्चाई। नंबर 1, कम जुड़ाव ज्यादा खिंचाव। जब तू दिखाता नहीं तभी वो पगला जाती है। कल्पना कर, एक कमरे में दो लोग हैं। एक इमोशनल है, जल्दी घबरा जाता है, बार बार सामने वाले की हरकतों पर रिएक्ट करता है। दूसरा शख्स है शांत, सधा हुआ, उसकी आंखों में ना कोई डर, ना कोई जरूरत। अब सोच, किसके पास ज्यादा कंट्रोल होगा? सीधा जवाब है, जिसे कम फर्क पड़ता है। यह सिर्फ नेगोशिएशन की बात नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी यही फार्मूला चलता है। कुछ लड़के होते हैं जो हर बात में रिएक्ट करते हैं। तू ठीक है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तू मुझे छोड़ तो नहीं देगी? और फिर होता है दूसरा टाइप, जो सब समझता है पर कम दिखाता है, जो बात करता है पर जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, जो केयर करता है पर इमोशनल रोलर कोस्टर पे नहीं चढ़ता। और यही एटीट्यूड बन जाता है उसका एक्स फैक्टर। जब तू खुद को रोकता है, हर बात पे ओवर शेयर नहीं करता, जब तू हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देता, जब तू हर बार दिल की गहराइयों में नहीं उतरता, तो तू उसके लिए एक पहेली बन जाता है। वो सोचती है, ये क्यों इतना ठंडा है? इसको मेरी बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसका दिमाग क्या सोच रहा है? और वहीं से शुरू होता है इमोशनल क्यूरियोसिटी। जो तू फ्रीली दे देगा, उसकी कद्र कम हो जाती है। जो तू थोड़ा थोड़ा दे के रोक लेगा, वही एडिक्शन बन जाएगा। इसलिए समझ, इमोशनल डिटैचमेंट कोई कोल्ड हार्टेडनेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये दिखाता है कि तू अपने इमोशंस का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। वो तुझे अनदेखा कर सकती है अगर तू हर वक्त अवेलेबल है, पर जब तू थोड़ा पीछे रहता है तो वो तेरे बारे में और जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि इंसान वही चाहता है जो उसके हाथ से फिसल रहा होता है। तेरे अंदर भी कभी ये खेल चला है? क्या तूने कभी किसी लड़की को ज्यादा दिखा दिया और वो दूर चली गई? या जब तूने ध्यान हटाया तभी वो वापस आने लगी? नीचे कमेंट कर, भाई ये तो मेरी कहानी है। नंबर 2, बदतमीज नहीं, बस इतना कॉन्फिडेंट कि लोग झेल नहीं पाते। अब सोच, तू किसी कोर्ट रूम में जा रहा है, सामने वकील खड़ा है, उसकी चाल में घमंड नहीं, हक झलक रहा है। वो किसी से पूछ नहीं रहा कि बोल सकता है या नहीं, वो किसी को इंप्रेस करने नहीं आया, वो बस घुसा है जीतने के लिए। और अजीब बात यह है, लोग उसकी बदतमीजी पर नहीं, उसके कॉन्फिडेंस पर फिदा हो जाते हैं। वो लोगों को बीच में काट देता है, हल्की सी स्माइल देता है, जैसे कह रहा हो, तू क्या ही कर लेगा। वो चलता है जैसे पूरी जगह उसी की है। अब इसको रिलेशनशिप्स में डाल के देख। जब एक लड़का पार्टी में आता है, न किसी से इजाजत लेता है, न किसी को खुश करने की कोशिश करता है, न खुद को छोटा करके भीड़ में ढलने की कोशिश करता है, तो वो अलग दिखता है। लड़कियां पहले तो आंखें घुमा देती हैं, ये खुद को क्या समझता है, मगर उनकी नजरें वहीं अटक जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़का बाकी सब जैसे नहीं दिखता। वो किसी को पसंद आने के लिए नहीं जीता, वो बस खुद में ही इतना मजबूत है कि लोग खींचे चले आते हैं। और यहां सबसे जरूरी बात आती है, ये घमंड नहीं है, ये कंट्रोल्ड एरोगेंस है। कोई चिल्ला चिल्ला के नहीं कहता मैं स्पेशल हूं, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखें और ठहराव ही बोलते हैं। ये वो एटीट्यूड है जो कहता है, मैं यहां फिट होने नहीं आया, मैं जहां हूं वहीं सीन बन जाता है। और ये बात सीधी लड़कियों के दिमाग में घुसती है। उन्हें लगता है ये बंदा अच्छा लड़का नहीं है, पर फिर भी उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बेचारा नहीं है, वो चैलेंज है। वो प्लीज नोटिस मी वाला नहीं, वो नोटिस करना तेरी मर्जी है, मेरी जरूरत नहीं वाला है। याद रख, जो खुद को छोटा करता है वो भीड़ में खो जाता है, और जो खुद को पूरा मानता है भीड़ उसी की बनने लगती है। तू भी ऐसा बना है कभी, जहां लोग तुझे घमंडी समझे पर अंदर से तुझे कॉपी करने लगे? तो नीचे कमेंट कर, भाई यही तो मेरी वाइब है। नंबर 3, जब तू बिना माफी मांगे
खुद को चुनता है, वहीं से असली रिस्पेक्ट शुरू होती है। अब खेल के मैदान की तस्वीर सोच। फाइनल मैच है, आखिरी बॉल। पूरा स्टेडियम सांस रोके बैठा है। टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी आगे आता है। सब जानते हैं कि ये ही आखिरी शॉट लेगा। कई लोग इसे सेल्फिश कहते हैं। हर बार यही क्यों? ये टीम प्लेयर नहीं है, पर वही बंदा है जिसके नाम के पोस्टर दीवारों पर लगे होते हैं। वो जीत लाता है क्योंकि वो खुद पर दांव लगाता है। अब इसी सोच को डेटिंग में उतार के देख। जब एक लड़का हर चीज में दूसरों की रजामंदी ढूंढता है, हर बात के लिए एक्सप्लेन करता है, हर मुंह के लिए माफी मांगता है, तो वो मजबूत नहीं, मजबूर दिखता है। लेकिन जब कोई लड़का खुद की लाइफ का कप्तान होता है, जो करता है अपनी मर्जी से करता है, प्लान कैंसल करता है तो सफाई नहीं देता, मीटिंग टालता है तो गिल्ट में नहीं जीता, और हर बार खुद को पहले रखता है, तो वो सेल्फिश नहीं लगता, वो अनशेकेबल लगता है। लड़कियां इसे पहले गलत समझती हैं, फिर धीरे धीरे रिस्पेक्ट करने लगती हैं। क्योंकि आजकल हर कोई अप्रूवल का भूखा है। पर जब तू ऐसा निकले जो किसी की मर्जी का गुलाम नहीं, तो तू बाकियों से अलग दिखता है। हां, कुछ बार उसे गुस्सा भी आएगा। तू हर बार अपनी ही सुनता है, पर साथ ही वो सोचती है ये बंदा खुद को कितना मानता है। क्योंकि असली अट्रैक्शन हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट की गर्मी से जलता है, ना कि प्लीज पसंद कर लो वाली ठंडी वाइब्स से। याद रख, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद को खो देता है, और जो खुद को खोने नहीं देता वही दुनिया का ध्यान खींचता है। अगर तूने भी कभी खुद को चुना हो, चाहे लोग तुझे खुदगर्ज बोले हों, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं वही बंदा हूं। नंबर 4, जब तू सच बोलता है तो वो हिलती है पर हटती नहीं। अब एक सीन सोच। एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है। सामने बैठा है एक एक्स मिलिट्री कमांडर। कोई मीठी बातें नहीं, कोई गोलमोल जवाब नहीं, बस एक कड़वी कटार जैसी सीधी बात, सच्चाई। वो कहता है वही जो कोई सुनना नहीं चाहता, पर उसी की बातों पर सब भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि सच दर्द देता है, पर भरोसा भी वहीं से शुरू होता है। अब इसी चीज को डेटिंग में उतार के देख। ज्यादातर लड़के कोशिश करते हैं कि कोई बात बुरी ना लग जाए। जैसे जैसे लड़की हंसे वैसे वैसे मूड ढाल लो। हर बात में सेम हियर, हर लाइन में योर राइट। पर इससे कनेक्शन नहीं बनता, बस कंफर्ट बनता है। पर जब तू सीधा और सच्चा होता है, जो सोचता है वही बोल देता है, शुगर कोट नहीं करता, बोलता है हाँ मुझे ये ठीक नहीं लगा, या तू सुंदर है लेकिन एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, तो हाँ वो एक पल के लिए शॉक हो सकती है, इसने ये कैसे बोल दिया। पर कुछ सेकंड बाद वो उसी बात को दोबारा याद करती है। वो सोचती है कम से कम ये फेक तो नहीं है। क्योंकि सच्चाई लड़ाई तो करा सकती है, पर कनेक्शन और सोच का बीज वहीं से पैदा होता है। हर कोई बोलता है तू जैसी है वैसी ठीक है, पर जो लड़का बोलता है तू ठीक है पर इसमें ग्रोथ की जरूरत है, वो याद रह जाता है। याद रख, जो तुझे चुपचाप पसंद करता है वो तुझे भूल भी जाएगा, पर जो तेरे सच से हिल गया है वो तुझे सोच सोच के रातें काटेगा। तू भी कभी किसी को सच कहकर हिला चुका है, लेकिन वो फिर भी तुझसे जुड़ गया? तो नीचे कमेंट कर, भाई सच बोलने की कीमत मैं जानता हूं। नंबर 5, जब तू गलत बात सही टाइम पर बोलता है तो वो हंसते हंसते तुझसे जुड़ जाती है। अब एक थेरेपी सेशन का सीन सोच, जहां लोग अपने सबसे दर्दनाक किस्से सुना रहे हैं। माहौल भारी है, लेकिन तभी काउंसलर कोई ऐसा डार्क जोक मारता है जो सुनने में गलत लगता है, मगर अगले ही पल लोग हंसने लगते हैं और खुलने भी। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक गलत बात सही टाइम पर इतना सच्चा लगती है कि लोग अपने अंदर की सारी गार्ड गिरा देते हैं। अब इसे डेटिंग में लाकर देख। कुछ लड़के होते हैं जो हर बात पे नपी तुली मीठी बातें करते हैं। वाओ दैट्स नाइस, इंटरेस्टिंग, कूल। और फिर होते हैं वो बंदे जो अचानक बोल देते हैं तू इतनी समझदार है, मुझे शक है कहीं तू इंसान ही ना हो, या तेरा एटीट्यूड देख के लगा था तू ब्लॉक कर देगी, अब तो इज्जत करनी पड़ेगी। ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, पर जैसे ही चेहरे पर एक शरारती मुस्कान होती है तो वाइब सीधा प्लेफुल से पावरफुल हो जाती है। वो सोचती है ये लड़का प्रेडिक्टेबल नहीं है,
इसके साथ बात करने में फिल्टर की जरूरत नहीं है। मैं रिलैक्स कर सकती हूं इसके सामने। डार्क ह्यूमर का जादू यही है। ये स्मॉल टॉक का गला घोट देता है और सीधा उस जगह ले जाता है जहां लोग अपना नकली चेहरा उतार देते हैं। वो तुझसे कनेक्ट करने लगती है, पर उसे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। याद रख, हर कोई हाय हेलो करता है, पर जो बेमौसम चुटकुले से दिल खोल देता है वो ज्यादा गहराई तक पहुंचता है। तूने भी कभी किसी को डार्क ह्यूमर से हंसाया और वो अचानक सीरियस हो गई? तो नीचे कमेंट कर। भाई, ये हंसी वाला हथियार काम करता है। नंबर 6, जब तू उसका ध्यान इग्नोर करता है तभी वो तुझे नोटिस करने लगती है। अब एक हाई लेवल सेल्स ट्रेनिंग का सीन सोच। एक क्लाइंट सामने बैठा है, डील होने ही वाली है। अब सेल्समैन कुछ बोलने वाला है, लेकिन वो चुप हो जाता है और उसी चुप्पी में सामने वाले के दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। ये कुछ कह क्यों नहीं रहा? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? वो बेचैन हो जाता है और खुद डील क्लोज करने लगता है। अब इस फॉर्मूले को डेटिंग में उतार के देख। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? तारीफ मिली, ओह थैंक यू। लड़की ने देखा, तुरंत रिप्लाई, ऑनलाइन आई, फौरन हाई टाइप कर दिया। पूरा सिस्टम वैलिडेशन पर टिका होता है। लेकिन जब तू अलग खेल खेलता है, वो स्टोरी लगाती है, तू देख के भी रिएक्ट नहीं करता। वो इशारा करती है, तू अनदेखा कर देता है। वो कॉम्प्लीमेंट देती है, तू बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है। तो अंदर ही अंदर उसकी ईगो ट्रिगर हो जाती है। वो सोचती है, सब तो पीछे भागते हैं, ये क्यों नहीं? क्या इसे मेरी वैल्यू समझ नहीं आती? और यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्योंकि जिसे सब इंप्रेस करना चाहते हैं, अगर वही तुझसे इंप्रेस्ड नहीं दिखता तो तू रेयर बन जाता है। अब वो तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब वो तुझसे एक्नॉलेजमेंट चाहती है। तू उसकी अटेंशन इकोनॉमी में बड़ा प्लेयर बन जाता है। याद रख, जो हर चीज को नोटिस करता है वो आम लगता है, पर जो सिलेक्टिव होता है वही खास बन जाता है। तूने भी कभी इग्नोर किया और देखा कि सामने वाला ज्यादा ट्राई करने लगा? तो नीचे कमेंट कर, भाई इग्नोर में ही आग है। नंबर 7, उसका एटीट्यूड नहीं तोड़ना, बस उसका कंट्रोल थोड़ा हिलाना है, स्टाइल में। अब जरा एक फाइटिंग रिंग का सीन सोच। 2 फाइटर आमने सामने हैं, एक चुपचाप है, दूसरा बार बार कुछ बोल रहा है, टॉन्ट कर रहा है, उसकी रिदम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए ताकत नहीं, दूसरे का फ्रेम तोड़ना जरूरी होता है। अब यही फॉर्मूला डेटिंग में भी काम आता है, पर वहां घूसे नहीं चलते, वहां बातें चलती हैं, वो भी अंदाज से। जब कोई लड़की पूरे कंट्रोल में होती है, हर बात में कॉन्फिडेंट, हर जवाब तैयार, हर सवाल के आगे रेडी, तब ज्यादातर लड़के उस वाइब से डर जाते हैं। लेकिन तू अगर उसके फ्रेम को हल्के से हिला दे, कभी उसका लॉजिक प्लेफुल अंदाज में चैलेंज कर दे, कभी उसकी सीरियसनेस का मजाक उड़ा दे, इतनी तेज हो, फिर वाईफाई क्यों इतना स्लो है आज, या फिर उसकी ओवर कॉन्फिडेंस पर हल्की सी टांग खींच दे, तो वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, पर उसी पल वो ज्यादा जुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि तू उसके कंफर्ट जोन में घुसा नहीं, बल्कि उसे वहां से बाहर लाया, प्लेफुल अंदाज में। और यही प्लेफुल कंफ्यूजन उसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से हटाकर तेरे साथ इमोशनल रोलर कोस्टर पे चढ़ा देती है। वो सोचती है, ये बंदा मेरे जैसा तो नहीं, पर कुछ तो है जो मुझे हिला रहा है। याद रख, लड़की को हर्ट करना ताकत नहीं, पर उसे हिलाना और फिर भी कनेक्ट कर लेना वो आर्ट है। अगर तूने कभी किसी लड़की को मजाक में टीज किया हो और वो और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं उसका फ्रेम हिला चुका हूं। नंबर 8, नजरें जब जुड़ जाएं और तू उसी पल नजर हटा ले, तो दिल वहीं अटक जाता है। अब सोच, एक हिप्नोटिस्ट सामने बैठा है, धीरे धीरे उसकी आंखों में देख रहा है। सामने वाला बंदा धीरे धीरे उस नजरों के जादू में खोने लगा है, और ठीक उसी पीक पल पर हिप्नोटिस्ट नजर हटा लेता है। सामने वाला झटका खाता है, अरे ये क्या हुआ? उसके अंदर एक अधूरा पल फंस जाता है। वो उसी पल में वापस जाना चाहता है। अब इसे डेटिंग में लाकर देख। लड़की हंस रही है, तेरी कोई बात उसे डीप लगी है, या फिर एक ऐसा पॉज आया है जहां वाइब बिल्कुल टाइट हो चुकी है, और उसी टाइम तू उसकी आंखों में देखकर आराम से नजर घुमा देता है। भाई, यहीं पे इमोशनल क्लिफ हैंगर बनता है। उसने कुछ फील किया था,
और तूने वो मोमेंट अधूरा छोड़ दिया। अब उसके दिमाग में हलचल शुरू। अभी अभी कुछ हुआ था, पर यह बंदा तो ऐसे गया जैसे कुछ था ही नहीं। और वहीं से शुरू होता है चेज। वो फिर से उस वाइब में लौटना चाहती है, फिर से उस नजर के कनेक्ट को पकड़ना चाहती है। क्यों? क्योंकि जब हर कोई ज्यादा देर तक देख के अजीब बन जाता है, तब तू वही बंदा होता है जो नजरें जोड़ के नजरें मोड़ना जानता है। याद रख, आंखों में देखने से कनेक्शन बनता है, पर सही टाइम पे नजर हटाने से एडिक्शन बनता है। अगर तूने भी कभी नजर मिलाकर वाइब बनाई हो और सही टाइम पे नजर हटा ली और लड़की वहीं अटक गई हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई नजरों वाला गेम मैं खेलता हूं। नंबर 9, जब तू कुछ करता है पर यह नहीं बताता क्यों किया, तो वो तुझ में उलझ जाती है। अगर तूने कभी कोई हरकत ऐसे ही कर दी बिना सफाई दिए और लड़की तुझे समझने में पागल हो गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं खुद एक रहस्य हूं। अब एक क्राइम थ्रिलर सोच। एक ऐसा किरदार जो बार बार एंट्री करता है, अजीब हरकतें करता है, कभी बिना कुछ बोले निकल जाता है, कभी बिना वजह लौट आता है, और फिल्म में हर कोई यही सोचता है, ये आखिर चाहता क्या है। पर दिलचस्प बात क्या है, फिल्म में सबको सबसे ज्यादा उसी की फिक्र होती है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कुछ भी साफ नहीं होता। अब वही चीज डेटिंग मिलाकर देख। तू एक दिन बढ़िया वाइब पे बात करता है, अगले दिन गायब। तू प्लान बनाता है, फिर बिना वजह कैंसिल कर देता है, या फिर तू ऐसा कुछ कह देता है जो क्लियर नहीं होता पर उसे सोचने पे मजबूर कर देता है। भाई यहीं से शुरू होता है मेंटल लूप। वो बार बार उसी बात को रिप्ले करती है। उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, कहीं मैंने कुछ गलत किया। अब तू उसका सवाल नहीं, एक कहानी बन गया है। ज्यादातर लड़के सब एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं। सॉरी मैं बिजी था, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, डोंट वरी ये रीजन है। पर तू जब एक्सप्लेनेशन ही छोड़ देता है, तो उसका दिमाग तेरे पीछे खुद एक्सप्लेनेशन बनाता है, और वहीं से ऑब्सेशन शुरू होता है। याद रख, जिसे समझा जा सके वो भूल भी दिया जा सकता है, पर जो अधूरा रह जाए वो दिमाग से कभी नहीं निकलता। अगर तूने भी कभी कोई ऐसा स्टेप लिया, उसके लिए पजल बन गया और वो तुझे समझने के पीछे पागल हो गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं खुद एक रहस्य हूं। नंबर 10, जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, अगर तू उसे देखकर भी न भागे तो तू खुद मिस्ट्री बन जाता है। अगर तूने कभी किसी लड़की को चेज नहीं किया और फिर भी वो तुझे नोटिस करने लगी, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं खुद में ही एक लीग हूं। अब एक बात बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में प्रूव हो चुकी है, जो चीज रेयर होती है और जो सेल पर भी नहीं होती, उसकी वैल्यू आसमान छूने लगती है। मतलब लोग उसी चीज को पाना चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं बल्कि मिलना भी अनसर्टेन हो। अब यही पैटर्न डेटिंग की दुनिया में देख। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, उसकी हर फोटो पे हार्ट, हर बात पे रिप्लाई, थोड़ा अटेंशन मिला नहीं सीधा डीएम में हाजिर। उसकी अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं जैसे वो ऑक्सीजन हो। और फिर आता है तू, ना उसके लुक्स के पीछे पागल, ना उसकी तारीफ में डूबा, ना उसकी स्टोरी पे रिएक्शन देता, ना ही उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता। तू अपने जोन में मस्त है, अपने वाइब में बिजी है, अपने गोल में फोकस्ड है, और यहीं पे तू उसकी नजरों में स्टैंड आउट करता है। वो सोचती है, ये बंदा मुझे क्यों इंप्रेस नहीं करना चाह रहा, क्या इसे मेरी वैल्यू समझ नहीं आती, सब तो पीछे भागते हैं, ये क्यों नहीं। भाई यहीं से उसका ईगो एक्टिवेट होता है और तू उसका चैलेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब तू वही चीज रिफ्यूज करता है जिसके लिए बाकी लड़के भीख मांग रहे हैं, तो तेरा लेवल उसके दिमाग में खुद ब खुद ऊपर हो जाता है। अब तू एक ऑप्शन नहीं, एक पजल बन जाता है जिसे वो हल करना चाहती है। याद रख, भीड़ में वही चमकता है जो सब जैसा नहीं होता, और तू तभी चमकता है जब तू उन्हीं चीजों में अनइंटरेस्टेड दिखता है जिनके पीछे सब पागल हैं। नंबर 11, जब तू कुछ नहीं बोलता तब उसकी बेचैनी बोलने लगती है। अगर तूने कभी बस चुप रहकर लड़की को सोचने पे मजबूर कर दिया हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है। अब एक हाई लेवल इंटरव्यू का सीन सोच। कैंडिडेट ने जवाब दिया,
और रिपोर्टर चुप, कोई रिएक्शन नहीं, ना हाँ ना ना, बस एक साइलेंस जो कमरे को काटने लगे। अब क्या होता है, कैंडिडेट घबरा जाता है, उसकी धड़कन तेज, वो ज्यादा बोलने लगता है, बार बार सफाई देने लगता है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। अब यही गेम डेटिंग में भी चलता है। तेरे सामने लड़की कोई बात करती है, कोई जोक, कोई स्टोरी, कोई अटेंशन खींचने वाली हरकत, और तू बस देखता है, सिर हल्का सा हिलाता है, पर कुछ नहीं बोलता। ना हंसी, ना तारीफ, ना राय, बस एक ठंडी चुप्पी। अब उसके दिमाग में हलचल शुरू, उसे मेरी बात पसंद आई या नहीं, क्या वो मुझे जज कर रहा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। वो खुद ही अपने जवाब ढूंढने लगती है। तेरा साइलेंस अब उसका पजल बन जाता है। और मजे की बात, तूने कुछ किया ही नहीं, बस नहीं बोला, पर उसकी बेचैनी तेरे बारे में सोचने की वजह बन गई। याद रख, जब तू रिएक्ट नहीं करता तब उसकी उम्मीदें जवाब ढूंढने लगती हैं, और वहीं से शुरू होता है असली पुल। क्योंकि साइलेंस कोल्ड नहीं होता, अगर उसे सही वक्त पे सर्व किया जाए तो वो सबसे लाउड सिग्नल बन जाता है। नंबर 12, जब तू वाह नहीं बोलता तब उसके अंदर ये जलन उठती है, मुझे ये लड़का क्यों इंप्रेस नहीं हो रहा। अब सोच, कोई बड़ा टैलेंट शो चल रहा है, एक से एक कंटेस्टेंट आ रहे हैं, कुछ शानदार गाते हैं, कुछ धमाकेदार डांस करते हैं, और सामने बैठे हैं दो जज। एक तो हर परफॉर्मेंस पर अमेजिंग, वाव, आउटस्टैंडिंग बोलता रहता है, दूसरा बस चुपचाप देखता है, कभी कभी सिर हिलाता है, कभी हल्की सी मुस्कान देता है, पर वाह नहीं बोलता। अब गेस कर, कंटेस्टेंट किसकी अप्रूवल चाहता है, उसी की जो चुप है, उसी की जो इजीली इंप्रेस्ड नहीं होता। अब इसे डेटिंग में लाकर देख, लड़की सामने आती है, तैयार होकर, परफ्यूम लगाकर, क्यूट सी बात करके, वो चाहती है तू कहे, वाओ तुम तो कमाल लग रही हो, पर तू सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान या फिर बस कहकर आगे बढ़ गया। अब उसकी ईगो एक्टिवेट हो जाती है, क्या इस पे कोई असर नहीं हुआ, क्या मैं इतनी भी खास नहीं, बाकी सब तो तारीफ करते हैं, ये क्यों नहीं। अब तू एक नॉर्मल लड़का नहीं रहा, अब तू बना उसकी नजर में एक चैलेंज। वो अब अपने आप को पुश करेगी तेरे एक वाव के लिए। याद रख, जो हर चीज पर वाह कहे उसकी बात में वजन नहीं होता, पर जो रेयरली इंप्रेस हो उसकी वाह एक ट्रॉफी बन जाती है। और जब तू इंटेंशनली अनइम्प्रेस्ड रहता है तो वो खुद को तुझ तक साबित करने में लग जाती है। नंबर 13, जब तू पहले हल्का लगता है और फिर अचानक ऐसा वार करता है कि उसकी सोच उड़ जाती है। अब एक कोर्टरूम ड्रामा सोच, वहां एक चालाक वकील है, जज और जूरी के सामने वो जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। ओह सॉरी, मुझे लगा ऐसा था। पर फिर 2 मिनट बाद वही वकील एक ऐसा तीर चलाता है कि पूरा केस पलट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कंफ्यूजन से शुरू किया और कंट्रोल से खत्म। अब यही ट्रिक डेटिंग में भी चलती है। तू उससे बात करता है मजाकिया अंदाज में, हल्की बातें, थोड़ा प्लेफुल वाइब। तू कहता है कुछ ऐसा, अरे मैं तो भूल ही गया तुमने क्या कहा, तू ही सिखा दे मुझे फ्लर्ट करना, या कोई ऐसी बात जो थोड़ी सिली लगे, पर फिर तू एकदम से बोल देता है कोई ऐसी लाइन जो उसकी सोच को काट देती है, एकदम से तीखी, सीधी और सच्ची बात। अब वो सोचती है, अभी तो ये बड़ा मासूम लग रहा था, अब इतनी शार्प बात कहां से आई। तू अब उसके लिए एक पैटर्न नहीं, एक रिदम बन गया है, कभी हल्का, कभी गहरा, कभी मजाक, कभी सच्चाई। वो तेरे हर मूव को डिकोड करने में लग जाती है। याद रख, जो इंसान हमेशा एक जैसा रहे वो जल्दी समझ आ जाता है, पर जो रिदम बदलता रहे वो दिमाग में बस जाता है। और यही तेरा गेम है। तू मासूम दिखकर दिमागी खेल खेलता है और वो तेरे हर नेक्स्ट मूव को पकड़ने के लिए अलर्ट हो जाती है। नंबर 14, जब सब उसे क्वीन बोल रहे होते हैं और तू बस मुस्कुरा के रह जाता है, तभी तू उसके दिमाग में बस जाता है। अब एक क्लासरूम का सीन सोच। एक टीचर है जो सबको जरा भी तारीफ नहीं करता, ना वेल डन, ना गुड जॉब, ना इंप्रेसिव। अब बच्चे क्या करते हैं? और ज्यादा मेहनत और ज्यादा फोकस, सिर्फ एक प्रेज पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे एक तारीफ की वैल्यू अब आम नहीं, खजाने जैसी हो गई है। अब यही गेम टू डेटिंग में खेलता है।
बाकी लड़के क्या कर रहे हैं? हर दिन लड़की को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। क्या स्माइल है यार। OMG, you're so hot। तू तू सब देख रहा है। उसका लुक, उसका वाइब, उसकी चाल, उसकी बातों की डेप्थ, पर कुछ भी नहीं बोलता। ना एक भी वाह, ना एक भी क्यूट, बस एक काम प्रेजेंस। अब उसकी दुनिया उलझ जाती है। क्या उसे मेरी खूबसूरती दिखती नहीं? क्या मैं उसके टाइप की नहीं हूं? क्यों ये कुछ कहता ही नहीं? अब वो तेरी वैलिडेशन के लिए अंदर ही अंदर तड़पने लगती है। फिर एक दिन तू कैजुअली बोल देता है, तू आज थोड़ा अलग लग रही है। बस एक लाइन, एक टाइमिंग, एक लो की वाइब, पर उस एक कॉम्प्लीमेंट का असर बाकियों के 50 OMG योर गॉर्जियस से भी 10 गुना ज्यादा होता है। याद रख, जो हर दिन गुलाब दे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पर जो साल में एक बार भी दे उसकी मौजूदगी लेजेंड बन जाती है। तेरी तारीफ रेयर है, असली है और भावुक है, और वही बनती है उसकी क्रेविंग। अगर तूने भी कभी किसी लड़की को बिना तारीफ किए इतना इमोशनल हुक किया हो कि वो तेरी एक नाइस बोलने के लिए तरसने लगे, तो नीचे कमेंट कर, भाई मेरी चुप्पी ही उसकी क्रेविंग बन। नंबर 18, थोड़ा सा दर्द पर सही टाइम पे दिया गया उसे इमोशनली तेरे साथ जोड़ देता है। अब एक इमोशनल बॉन्डिंग का प्रिंसिपल सुन। लोग उन लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं जिन्होंने उन्हें थोड़ा सा दर्द दिया हो, फिर दूर चले गए हों। हां, सुनने में गलत लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट रीइंफोर्समेंट बिल्ड्स ऑब्सेशन। अब सोच, तू एक लड़की से नॉर्मल बात कर रहा है, वो हंस रही है, वाइब बन रही है, फिर अचानक तू टीज करता है थोड़ा ज्यादा, या फिर कॉम्प्लीमेंट देकर अगले ही मोमेंट अनरेड चला जाता है। अब जो कनेक्शन बना था वो पूरा नहीं होता, अधूरा रह जाता है। अब उसके दिमाग में तू बस गया। क्यों? क्योंकि वो क्लोजर चाहती है, वो क्लैरिटी चाहती है, वो बैलेंस चाहती है, और इंसान को जो चीज पूरी नहीं मिलती वो सबसे ज्यादा उसी के पीछे भागता है। अब बाकी लड़के उसे आराम दे रहे हैं, तू उसे हल्की सी इमोशनल बेचैनी दे रहा है, जो आराम से ज्यादा एडिक्टिव है। वो जानती है तू इंटेंशनली कर रहा है, फिर भी तेरे हर मूव में मीनिंग ढूंढती है। तेरे हर सीन बट नो रिप्लाई, तेरे हर टीज एंड वैनिश, तेरे हर सडन मूड शिफ्ट में वो क्लू तलाश रही होती है। याद रख, सिर्फ अच्छा बन के कनेक्शन नहीं बनता, थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा असहज, थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। वहीं से बनती है इमोशनल ग्लू, जो उसे तेरे ऑर्बिट में बांध देती है। अगर तूने भी कभी एक मीठी वाइब के बाद एक शार्प साइलेंस देकर किसी लड़की को तेरी ही तरफ खींच लिया हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई चोट छोटी थी पर असर गहरा। नंबर 19, जब तू अपनी फीलिंग्स छुपा लेता है तब वो उन्हें खुद इमेजिन करने लगती है, और वही इमेजिनेशन उसे तेरे लिए पागल बना देती है। अब साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक गेम समझ। दिमाग खाली जगह नहीं सह सकता। जहां एक्सप्लेनेशन नहीं होती वहां इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। अब देख, ज्यादातर लड़के अपनी फीलिंग्स साफ साफ बता देते हैं। मुझे तुमसे ये लगता है, मैं कंफ्यूज हूं, मैं तुम्हें लाइक करता हूं। लेकिन तू बस वेग बातें करता है। तेरे वर्ड्स सॉफ्ट होते हैं पर डायरेक्ट नहीं। तेरे एक्शंस मिक्स होते हैं, कभी केयर, कभी डिस्टेंस। तेरी इमोशंस एक पजल होती हैं जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। अब उसका दिमाग चालू हो जाता है। उसका मतलब क्या था? उसने वो बात कहकर क्या सोच रखा है? उसने रिप्लाई नहीं किया। क्या वो नाराज है या बिजी? क्या वो मुझे चाहता है या ये बस मेरा इल्यूजन है? अब वो खुद ही अपने दोस्तों से डिस्कस कर रही है, तेरे पुराने टेक्स्ट दोबारा पढ़ रही है, तेरे हर मैसेज को डिकोड कर रही है, क्योंकि तूने कुछ भी साफ नहीं कहा। और यही इमोशनल कंफ्यूजन अब इमोशनल ग्रेविटी बन जाती है। वो बोलती है ये सब एग्जॉस्टिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिन में 10 बार तुझे सोचती है। याद रख, फीलिंग्स जब साफ होती हैं तब वो सेटिस्फाई करती हैं, पर जब फीलिंग्स ब्लडी होती हैं तब वो खींचती हैं। वो क्लैरिटी से क्लोजर पाती है पर कंफ्यूजन से कनेक्शन बनाती है।
अगर तूने भी कभी अपने दिल की बात छुपा के उसे उसके ही माइंड गेम्स में उलझा दिया हो तो नीचे कमेंट कर। भाई, खामोशी से ही उलझन शुरू होती है। नंबर 20, जब तू सबसे पहले उठकर चला जाता है तब वो समझती है सबसे ज्यादा तो तू ही मायने रखता था। भाई, यह आखिरी पैंतरा है, लेकिन सबसे घातक। जंग में भी एक चीज होती है, टैक्टिकल रिट्रीट। जो अपनी शर्तों पर पीछे हटता है, कहानी वही लिखता है। अब इस साइकोलॉजी को ले आ अपने गेम में। तू लड़की से बात कर रहा है, वाइब चल रही है, केमिस्ट्री बन रही है, वो अभी पीक पर है और तू वहीं पर उठ के चला जाता है। कॉल बीच में तू डिस्कनेक्ट करता है, डेट टू टाइम से पहले रैप करता है, मजाक, फ्लर्टिंग या टीजिंग के बीच में तू वैनिश हो जाता है। अब समझ, वो मोमेंट अधूरा रह गया। वो चोटी पर चढ़ रही थी, तू नीचे उतर गया। अब उसे वो ड्रॉप महसूस होता है, वो शॉक देता है और यही शॉक याद बन जाता है। बाकी सब क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा रुके रहते हैं, वाइब मरने तक वहीं जमे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्लीज कर रहे हैं, पर तू वाइब पीक पर छोड़ता है। इसीलिए तू बोरिंग नहीं, लेजेंडरी लगता है। याद रख, हर इंसान को क्लोजर चाहिए, और क्लोजर तभी सबसे पावरफुल बनता है जब वो तू डिसाइड करता है कब देना है, कितना देना है और क्या अधूरा छोड़ना है। और जो सबसे पहले चला जाता है वो सबसे बाद तक याद रखा जाता है। अगर तूने भी कभी उस मोड़ पर खुद को हटाया है जहां वो तुझे पकड़ना चाहती थी तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं आखिरी नहीं, पहला जाने वाला हूं। और भाई, बस याद रख, ये 20 पॉइंट्स तुझे सिखाते हैं कैसे एक मिस्ट्री बनो, ना कि एक मनी प्लांट जो हर दिन पानी मांगे नहीं, बल्कि हर दिन सवाल बन के उसके मन में खड़ा रहे। सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग, जहां नाइस गाय नहीं, यादगार मर्द बनते हैं।